दुख्तरे मशरिक चारों सूबों को जोड़ने वाली जंजीर, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी। जियालों के काफिले लाड़काना पहुंच गए। गढ़ी खुदाबख्श में बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी जियालों से मुस्तकबिल के मंसूबों को शेयर करेंगे। लाड़काना शहर पहुंचा हूं और कल इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 15 यौम शहादत मनाएंगे और मैं गढ़ी खुदाबख्श में तकरीर करूंगा, जहां मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी याद करूंगा और जो वक्त के मसाइल ने खारजा सतह पे, मुआशी सतह पे, दहशत गर्दी के हवाले से उन पर मैं बात करूंगा। बेनजीर की सियासत को जिंदा और मिशन पूरा करने का अज़म, शहीद बीबी का लाडला बिलावल कौम की उम्मीदों का मरकज बन गया। वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी खारजा पॉलिसी, मईशत और दहशतगर्दी से निपटने के लिए अवाम को एतमाद में लेने का ऐलान। बरसी की तकरीबात में अवाम को भरपूर अंदाज में शिरकत की दावत दे दी। कहा आप सब आए, मोहतरमा को खिराज अकीदत पेश करें। नाम बेनजीर भुट्टो, हकीकत में भी वैसा लीडर कोई नहीं। लाड़काना पहुंचने वाले जयाले जज्बात पर काबू ना रख सके। रात भर सर्दी में मोहतरमा की यादें खून गरमाने लगी। बीबी के मिशन के लिए कुर्बानियां देने का अज़्म जाहिर कर दिया। बड़ी लीडर के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ की बड़ी ट्रांसमिशन। मुल्क भर से नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में बरसी की तकरीबात की तफसीलात फराहम करेंगे। स्टूडियो से भी लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए मुस्तैद टीम तैयार। सियासी जमातों के रहनुमा भी बनेंगे बोल की ट्रांसमिशन का हिस्सा। शहीद बीबी की सियासी जिंदगी और मुल्क के लिए कुर्बानियों पर रोशनी डाली जाएगी। सियासी और माशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात। चेयरमैन पीटीआई मुल्की मसाइल का हल फिर बताने लगे। अरकान असम्बली से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि शफाफ इलेक्शन से आने वाली हुकूमत ही मसाइल का वाहिद हल निकाल सकती है। इक्तिसादी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने तारीखी तरक्की करती मईशत का पहिया जाम कर दिया। मुल्क को यहाँ से निकलने में कई दहाइयाँ लग जाएंगी। मुल्क को दहशतगर्दी से निकाल कर दुनिया के लिए सयाहत का मरकज बनाया। अब दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। कप्तान कहते हैं करप्ट और नाअहल गर्दा मईशत का जनाजा निकाल चुका है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो रहा है। बैरूनी इशारों पर बर्पा की गई तब्दीली की साजिश से पहले नताइज से खबरदार किया था। पीटीआई और कायद लीग ने वजीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने की हिकमत अमली बना ली। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, मोनिस इलाही की कप्तान से 2 मुलाकातें। दोनों जमातों की पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को तलब। दोनों जमातें अपने अरकान की मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। इजलास के बाद किसी भी रोज एतमाद का वोट लिया जाएगा। पीटीआई का मईशत और इंसानी हुकूक पर वाइट पेपर लाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग के कुछ एमपीएस राब्ते में हैं, वो हमसे सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं। कहना था पंजाब असम्बली इजलास में 187 अरकान शिरकत करेंगे। 8 माह में दहशतगर्दी में 52% इजाफा हो चुका। जो तबाही हुई इसको कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। पीपल्स पार्टी के कई एमपीएस, कुछ एमएनएस मेरे साथ राबते में है। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का बड़ा दावा। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू के दौरान कहा कि सिंध में आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा है ना ही करना चाहते हैं। मीर जाफर नवाज शरीफ और मीर सादिक आसिफ अली जरदारी है। पीटीआई अरकान इस्तीफों के लिए बेकरार। स्पीकर का एक बार फिर मंजूरी से इनकार। तहरीक इंसाफ का 28 दिसंबर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश होने का फैसला। राजा परवेज अशरफ की फरार की कोशिश। स्पीकर 28 दिसंबर को लाड़काना में होंगे, बाद ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भर लेंगे। ख्वाजा आसिफ पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का एतराफ़। कहा मशवरा दिया, इस्तीफे मंजूर करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें।
इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान भर में रैलियां। मुल्तान में बड़ी रैली का एहतमाम, शुल्का का महंगाई के खिलाफ सख्त एहतजाज। बहावलपुर में भी शहरी महंगाई और मईशत की तबाही के खिलाफ बाहर निकले। शहबाज सरकार सिक्योरिटी रिस्क बन गई। मईशत की तबाही के बाद अमन भी बर्बाद हो गया। अमेरिका के बाद सऊदी अरब, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। गुंजान आबाद इलाकों और गैर महफूज इलाकों में कम से कम मौजूदगी की हिदायत। बड़े होटलों में जाने से भी इज्तनाब बरतने की हिदायत कर दी गई। शहबाज सरकार हर रोज अवाम पर नया कहर ढाने लगी। गैस की मौसम सरमा की छुट्टियां अवाम पर भारी। हुकूमत तमाम तर दावों और दिलासों के बावजूद गैस बहरान पर कंट्रोल में नाकाम। ठंडे चूल्हों को देखकर अवाम का दिल जलने लगा। गैस सिलेंडर्स और लकड़ियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। कराची टेस्ट में पाकिस्तान अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आज शुरू करेगा। दूसरे वनडे स्कोर 5 विकेटों पर 317 रन से आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 161 रन बनाकर नॉट आउट हैं। 4 साल बाद टेस्ट मैच खेलने वाले सरफराज अहमद 86 रन बनाकर आउट हुए। मुझे 3 साल का मैंडेट पूरा नहीं करने दिया गया, रात के अंधेरे में हटा दिया गया। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा बरस पड़े। बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला में खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि क्रिकेट के साथ ऐसा सलूक कहीं नहीं होता। मेरे दौर में टीम बेहतर हुई, बोर्ड के लिए पैसा लाया, ओहदा वापस नहीं चाहिए, बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। भारत जाना सियासी फैसला है, हुकूमत कहेगी तो जाएंगे वरना नहीं। नजम सेठी कहते हैं बाबर के बगैर टीम कुछ नहीं। शहबाज शरीफ के दोस्त ने मुतकबिराना अंदाज में कहा कि रमीज राजा को कमेंट्री के लिए वेलकम किया है। मिकी आर्थर के मामले पर 10 दिनों में मुकम्मल खबर दूंगा। सरफराज ने कोई धोखा नहीं दिया, 4 साल बाद शानदार कमबैक किया। 86 रन की जुम्मेदाराना इनिंग्स खेल कर नाकिदीन के मुंह बंद कर दिए। साबिक कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरफराज अहमद ने कहा कि बैटिंग के दौरान दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मीटर होता था तो शायद फट जाता। अमेरिका और कनाडा कुदरती आफत की जद में। अमरीकी वस्ती रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी, 50 से ज्यादा अफराद हलाक। रियासत न्यूयॉर्क शदीद मुतासिर तूफान ने अपना मुकम्मल कहर बफेलो पर उतार दिया। समंदरी तूफान से चलने वाली हवाओं और बर्फबारी की वजह से कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। जापान में शदीद बर्फबारी, 17 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। सैकड़ों घर बिजली से महरूम। फिलिपाइन में सैलाबी सूरत हाल। क्रिसमस के त्यौहार पर सैलाबी सूरत हाल के बायस 40,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में धुंध का राज, मनासिर धुंधला गए। बेहतियाती के बायस ट्रैफिक हादसात, एक शख्स जान बहक, 45 अफराद जख्मी। वाकयात मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, जंग, गुजरा और दीगर शहरों में पेश आए। खवातीन और बच्चे भी जख्मियों में शामिल। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।